अगर किसी इंसान को बार बार स्टूल में ब्लड आ रहा है या कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रहा है या पेट की प्रॉब्लम महीनों से चल रही है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि शायद पाइल्स है या गैस की कोई प्रॉब्लम है। कुछ मेडिसिन ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। कई बार हमारा शरीर हमें शुरुआत में ही कुछ वार्निंग साइंस देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सिम्टम्स आम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे ही लगते हैं। लोग उन्हें महीनों तक इग्नोर करते रहते हैं और इसी वजह से डायग्नोसिस में देर हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनमोल आहूजा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक हर्निया एंड कोलोरेक्टल सर्जन, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर की और उसके अर्ली वार्निंग साइंस की, जिन्हें लोग अक्सर पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन या नॉर्मल पेट की प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट हिस्सा कोलोन और रेक्टम का होता है, जहां स्टूल स्टोर होता है और बॉडी से बाहर निकलता है। जब इस ऑर्गन की सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगती है और एक कैंसरस ग्रोथ बना देती है तो इसे कोलोरेक्टल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर की एक खास बात यह है कि शुरुआती स्टेज में कई लोगों को कोई ऑब्वियस सिम्टम महसूस ही नहीं होता, और जब सिम्टम्स आते भी हैं तो वो इतने कॉमन होते हैं कि उन्हें पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या नॉर्मल डाइजेशन की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी कोलोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट होता है उतना ही उसका ट्रीटमेंट और इफेक्टिव होने की संभावना। इसलिए बॉडी के वार्निंग साइंस को समझना और सही समय पर डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अर्ली वार्निंग साइंस की। अब सवाल यह है कि वो अर्ली वार्निंग साइंस कौन से हैं जिन्हें लोग अक्सर नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, इनमें से कोई भी सिम्टम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोलोरेक्टल कैंसर ही है। इन सिम्टम्स के पीछे कई और कॉमन कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, लंबे समय तक बने हुए हैं या बिना किसी वजह के बढ़े जा रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो पहला सिम्टम है स्टूल में ब्लड आना। ये कोलोरेक्टल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। बहुत से लोग स्टूल में ब्लड देखते ही मान लेते हैं कि ये पाइल्स की वजह से होगा और बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के क्रीम्स या मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर ब्लड इन स्टूल्स पाइल्स की वजह से नहीं होता। अगर ब्लड बार बार आ रहा है या उसके साथ बॉल हैबिट्स में भी चेंजेस आ रहे हैं तो इस सिम्टम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर से इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। दूसरा है बिना वजह वेट लॉस और थकान होना। अगर आप बिना डाइट या एक्सरसाइज में कोई भी बड़ा बदलाव किए वेट लॉस कर रहे हैं या हमेशा ही थकान महसूस करते हैं तो इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। कई बार कोलोरेक्टल कैंसर में इंटेस्टाइन से धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है, जो हमें दिखता भी नहीं है। इस वजह से बॉडी में आयरन की कमी और अनीमिया डेवलप होने लगता है, जिससे वीकनेस और फटीग महसूस होती है। ये सिम्टम सिर्फ कैंसर में ही नहीं, कई और कंडीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे कोई क्लियर रीजन ना हो तो इवैल्यूएशन करवाना बहुत जरूरी है। तीसरा है बॉल हैबिट्स में लगातार बदलाव होना। अगर आपको पहले कभी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब बिना किसी क्लियर रीजन से बॉल हैबिट्स बदलने लगी है, तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। कुछ लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, कुछ को डायरिया, और कुछ में दोनों अल्टरनेट करते रहते हैं। कई बार स्टूल का शेप भी पहले से पतला या पेंसिल जैसे होने लगता है। अगर ये चेंजेस कुछ दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक बने रहे तो उन्हें सिर्फ डाइट या वेदर का इफेक्ट समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौथा है बार बार लगना कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। ये सिम्टम लोग अक्सर बताते तो हैं, लेकिन उसे सीरियस नहीं मानते। टॉयलेट जाने के बाद भी अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि स्टूल अभी भी बाकी है या थोड़ी देर बाद दोबारा वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो, तो इसे इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। ये सिम्टम हर बार कैंसर की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर ये लगातार बना रहे, खासकर बॉल हैबिट्स में दूसरे चेंजेस के साथ, तो डॉक्टर से इवैल्यूएशन करवाना जरूरी है। पांचवा है पेट में लगातार दर्द, क्रैम्प्स या ब्लोटिंग होना। हर पेट दर्द या ब्लोटिंग कोलोरेक्टल कैंसर का साइन नहीं होता। गैस, एसिडिटी, आईबीएस जैसे कंडीशन भी इसके कॉमन वजह हो सकती है। लेकिन अगर पेट का डिस्कम्फर्ट बार बार हो या कई हफ्तों तक बना रहे या मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक ना हो तो इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी बार बार सिम्टम्स देकर हमें सिग्नल देने की कोशिश करती है। उन सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। ये याद रखिए, अगर ये वार्निंग साइंस बार बार आ रहे हैं, लंबे समय तक बने हुए हैं या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उन्हें इग्नोर करना ये बात सही नहीं है।
अब सवाल यह है कि कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क किन लोगों में ज्यादा होता है। सबसे पहले 45 से ज्यादा उम्र के लोगों में इसका रिस्क बढ़ने लगता है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये कम उम्र के लोगों में भी देखा जाने लगा है। अगर आपकी फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव को कोलोरेक्टल कैंसर या कोलोन पॉलिप रहे हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन और रेड या प्रोसेस्ड मीट का ज्यादा कंजम्पशन भी करना, ये सभी रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, इनसे अफेक्टेड लोगों में भी कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। लेकिन याद रखिए, रिस्क फैक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर जरूर होगा, और रिस्क फैक्टर्स ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको कभी कोलोरेक्टल कैंसर नहीं हो सकता है। इसलिए सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या स्क्रीनिंग करानी है और क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए। अगर आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है, बॉल हैबिट्स में लगातार बदलाव है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, या इस वीडियो में बताए गए सिम्टम्स कई हफ्तों से बने हुए हैं, तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। खुद से ये मान लेना कि ये तो सिर्फ पाइल्स होगी या थोड़ी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ये अप्रोच सही नहीं है। डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से जरूरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकते हैं। कई केसेस में ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट या कोलोनोस्कोपी की भी जरूरत पड़ सकती है। और कोलोनोस्कोपी सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि कोलोरेक्टल कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का और कई बार प्री कैंसरस पॉलिप्स को रिमूव करने का एक इफेक्टिव तरीका है। अगर आपकी एज 45 साल या उससे ज्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री की वजह से आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो अपने डॉक्टर से स्क्रीनिंग के बारे में जरूर बात कीजिए, चाहे आपको कोई सिम्टम्स ना भी हो। साथ ही फाइबर रिच डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी वेट मेंटेन करना, स्मोकिंग से दूर रहना और अल्कोहल का लिमिटेड कंजम्पशन करना, ये सब कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क कम करने में बहुत मदद करता है। कोलोरेक्टल कैंसर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शुरुआती सिम्टम अक्सर बहुत कॉमन लगते हैं, और इसी वजह से कई लोग सही डायग्नोसिस तक पहुंचने में बहुत देर कर देते हैं। याद रखिए, हर ब्लड इन स्टूल या कॉन्स्टिपेशन कोलोरेक्टल कैंसर नहीं होता, लेकिन हर परसिस्टेंट सिम्टम इवैल्यूएशन जरूर डिजर्व करता है। जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है, उतने ही बेहतर ट्रीटमेंट के चांसेस होते हैं। एक बहुत जरूरी बात इसमें यह है कि बहुत सारे पेशेंट इन प्रॉब्लम्स को और इन सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे सेंटर्स में दिखाते रहते हैं जहाँ पे ये सिम्टम्स का नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता रहता है। और जब वो हमारे पास आते हैं, ये कैंसर एक अर्ली स्टेज की जगह एडवांस स्टेज में होता है। एडवांस स्टेज का मतलब है कि कैंसर बॉडी के हर जगह फैल चुका होता है। ऐसे में ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट हो जाता है, और पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बाकी ऑर्गन्स की सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और इस वजह से उन पेशेंट्स में मोर्टेलिटी यानी डेथ के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर यही पेशेंट्स हम स्टेज 1 में ट्रीट करें तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है, और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी रहती है। बाहर की कंट्रीज में कोलोनोस्कोपी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। 50 के बाद हर 10 साल में कोलोनोस्कोपी कराना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये मैंडेट करती है, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। पेशेंट्स कोलोनोस्कोपी के डर से कोलोनोस्कोपी नहीं कराते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इजी प्रोसीजर है, 15 से 20 मिनट में होता है। अगर आप 45 साल से ज्यादा की उम्र में हैं तो एक बार कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग जरूर कराइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ डॉक्टर अनमोल आहूजा। थैंक यू।